तीसरे नंबर पर सचियाय माता के बारे में, सचियाय माता के बारे में, ओसियां जोधपुर, जिनका स्थान कहां पर है, ओसियां जोधपुर के अंदर। तो उससे पहले कुछ ओसियों का परिचय देख लेते हैं। ओसियां के बारे में देखना, ओसिया के बारे में देखना कि ये जो नगर है इसकी प्राचीन काल की विशेषता देखना। ओसिया जो जगह है वो ओसवाल जैन होते हैं, ओसवाल जैन, ओसवाल जैनों का उद्गम स्थल माना जाता है, उद्गम स्थल माना जाता है, ओसवाल जैनों का उद्गम स्थल माना जाता है। अब ओसवाल एक गोत्र हैं। जैन मुख्यतः दो संप्रदाय हैं, जैन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार कौन कौन से देखो, एक तो हो गए श्वेतांबर और एक हो गए दिगंबर, एक हो गए दिगंबर। मुख्यतः दो तरीके के माने जाते हैं जैनों के संप्रदाय। श्वेतांबर का मतलब क्या हुआ, देखो दो शब्दों से मिलकर बनाए, एक तो श्वेत और दूसरा हो गया अंबर, दूसरा हो गया अंबर। अटे अपने अंबर रो मतलब आसमान नी हमज परोन हमजनो है वस्त्र, क्योंकि अंबर जिको शब्द होया करे वो आसमान रो भी पर्यायवाची होवे और वस्त्र रो भी पर्यायवाची होया करे। तो याद रखना है श्वेतांबर का मतलब क्या होगा, यानी श्वेत हैं जिनके वस्त्र, यानी जो जैन साधु जो श्वेत कलर के वस्त्र धारण करते हैं वो संप्रदाय कौन सा होगा, श्वेतांबर संप्रदाय होगा। आप देखिया करो जिका मरासा आया करे जिका सफेद कलर वस्त्र धारण करियोड़ा होवे बेकीय संप्रदायों संबंधित होई, श्वेतांबर जैन संप्रदाय से संबंधित होंगे। यानी श्वेत हैं जिसके अंबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जो साधु होंगे यानी जो संप्रदाय के लोग होंगे उन्हें श्वेतांबर कहा गया। दूसरा संप्रदाय हुआ दिगंबर संप्रदाय, दो शब्दों से मिलकर बनाए, एक तो दिग और दूसरा है अंबर। अंबर का मतलब इसमें भी वस्त्र ही होगा। दिग का मतलब समझो, दिग का मतलब होता है दिशा, दिग का मतलब होता है दिशा, यानी दिशा ही है जिनके वस्त्र। यानी ये जो दिगंबर संप्रदाय के जो साधु होते हैं वो नग्न तत्व में विश्वास करते हैं, वो वस्त्र धारण नहीं करते, वो वस्त्र धारण नहीं करते। इनके ऊपर एक कवि ने क्या सुंदर पंक्तियां की हैं, देखो याद आ रही हैं, सुना देता हूं। एक कवि लिखता है कि जिनका तन कुंदन यानी जिनका तन कुंदन, जिनका मन कुंदन, तप तप कर जिसका शरीर बना हो कुंदन, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया, भला उस महावीर को कपड़ों की जरूरत क्या होगी। हाँ, जिसने वासना और विकारों को त्याग कर दिया उसके लिए तो ये पूरा ब्रह्मांड, चाहे जानवर पशु पक्षी सारे एक समान हैं, तो वो होते हैं दिगंबर। तो श्वेतांबर का मतलब हुआ श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर हुए यानी दिशाई हैं जिनके वस्त्र। तो ये जैनों के दो संप्रदाय हुए। तो श्वेतांबर संप्रदाय के अंदर जो ओसवाल गोत्र आती हैं, ओसिया उनका उद्गम स्थल माना जाता है। अब ओसिया के कुछ प्राचीन नामों की बात करें, प्राचीन नामों की बात करें तो ओसिया को प्राचीन काल में उकेश या उपकेश कहा जाता था, उपकेश पटन, इन नामों से पुकारा जाता था ओसिया को प्राचीन काल में। और ओसिया के बारे में कौन कौन सी चीज याद रखनी है, याद रखनी है प्राचीन काल में ये अपने समय में ये जो नगरी थी ओसिया नगरी वो बड़ी समृद्ध थी। ऐसा कहा जाता है कि एक दूडीमल नाम के एक साधु हुए, दूडीमल नाम के एक साधु हुए, इनके श्राप के कारण ये नगरी उजड़ गई। बाकी परमारों की भव्य विरासत का एक अनोखा नमूना रहा था ये ओसिया, ठीक है। और दूडीमल नामक साधु के श्राप के कारण ये नगरी उजड़ गई। जोधपुर से कितने किलोमीटर, 65-66 किलोमीटर साइड में आई हुई है ये ओसिया नगरी। यहीं पर है सचियाय माता का मंदिर। और इसका नाम ओसिया कैसे पड़ा उसके बारे में कहा जाता है, परमार राजा थे उपलदेव, परमार राजा थे उपलदेव। ये परमार राजा उपलदेव ने एक रात को शरण ली थी ओसिया के अंदर,
एक ओसिया में शरण ली थी और शरण ली थी एक ओसल में, यानी जी की सराय हुए बिन ओसल कया करे, एक ओसल में शरण ली थी और उसी के कारण इनका नाम क्या पड़ा, इसका नाम ओसिया पड़ा। उसी के कारण इसका नाम क्या पड़ा, ओसिया पड़ा। ये तो हो गया सामान्य परिचय किसके बारे में, ओसिया के बारे में। अब पढ़ते हैं सचियाय माता के बारे में। अब पढ़ते हैं सचियाय माता के बारे में। सचियाय माता के बारे में याद रखना, देखो सचियाय माता के बारे में याद रखना, इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है। अब सांप्रदायिक सद्भावना की देवी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक तो परमार और दूसरे हो गए जैन, और जैनों में भी कौन से, मैंने कहा था ओसवाल, ठीक है, जो ओसवाल जैन होते हैं। परमारों की भी ये क्या हो गई, कुल देवी मानी जाती हैं, ठीक है, परमारों की भी क्या मानी जाती हैं, सचियाय माता कुल देवी मानी जाती हैं। और ओस वालों की भी क्या मानी जाती हैं, ओस वालों की भी कुल देवी मानी जाती है। यानी दो संप्रदाय के लोग आपस में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और भी विभिन्न धर्मों के लोग सचियाय माता के दर्शन करने के लिए आते हैं, इसीलिए इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी कहा जाता है, याद रखना। अब वो सचियाय माता की स्थापना या उत्पत्ति के संबंध में देखें तो ऐसा कहा जाता है, परमार राजा थे कौन, अभी नाम आया था, उपलदेव। उपलदेव एक बार यहाँ पर रुके, रात को यहाँ पर रुके, तब ऐसा कहा जाता है देवी माता ने, उपलदेव इस नगर को बसाना चाहते थे और अपना साम्राज्य कायम करना चाहते थे यहाँ पर। लेकिन उपलदेव जब यहाँ पर रुके तब रात को देवी माता ने आशीर्वाद दिया और प्रकट हुए देवी माता, और प्रकट होकर कहा कि तू पहले तो यहाँ पर मेरा मंदिर बना, फिर इस नगर को बसा, मैं कुछ समय में यहाँ से प्रकट होऊंगी, लेकिन हे उपलदेव तुझे घबराना नहीं है, तुझे घबराना नहीं है, चिल्लाना चीखना नहीं है। अगर तू भागा, अगर तू डरा, अगर तू चिल्लाया तो मैं उसी समय वहीं पर रुक जाऊंगी। धीरे धीरे देवी माता प्रकट होने लगे। कहा जाता है चारों तरफ से हाहाकार होने लगा, चारों तरफ से धरती कांपने लगी। कुछ देव उपलदेव ने साहस रखकर उनका सामना किया। अंत में जब देवी आधे निकले थे उस समय उपलदेव घबरा गए और घबराकर वो चिल्लाने लगे और उसी समय देवी मतलब आधे ही प्रकट हुए। ये कहानी बताई जाती है जनश्रुतियों के अनुसार। इस तरीके से सचियाय माता प्रकट हुए। अब इस मंदिर की कुछ विशेषताओं की बात करें तो राजस्थान के सबसे पौराणिक मंदिर यहीं पर मिलते हैं। सबसे पौराणिक मंदिर यहां पर मिलते हैं। दूसरी चीज याद रखनी है कि पश्चिमी भारत का, मैं राजस्थान का नहीं कह रहा हूं, पश्चिमी भारत का सबसे प्राचीन जो महावीर जी का मंदिर है, सबसे प्राचीन महावीर भगवान का मंदिर है, महावीर जी का मंदिर या महावीर जी की मूर्ति वो कहां पर मिलती है, ओसिया के अंदर मिलती है। यानी पश्चिमी भारत की सबसे प्राचीन, और वो बनाई थी किसने, प्रतिहार शासक वत्सराज प्रथम ने बनाई थी। वो याद रखना, वो मंदिर भी यहीं पर मिलता है। अगली चीज की याद रखनी है सचियाय माता के बारे में कि अट जी का तीनों हरि हैं, उन तीनों के मंदिर बने हुए। तीनों हरि कौन से, ब्रह्मा जी का भी मंदिर है, विष्णु भगवान का भी मंदिर है और शिव जी का भी मंदिर है। ये एकमात्र राजस्थान की ऐसी जगह है जहां पर 4 शताब्दियों तक मंदिर बनते रहे। यानी 8वीं से लगाकर 12वीं शताब्दी तक यहाँ पर मंदिरों का निर्माण, अलग अलग संप्रदाय के मंदिर बनते रहे। जैसे कि वैष्णव संप्रदाय के मंदिर बने, यहाँ पर शैव संप्रदाय के मंदिर बने, यानी भगवान विष्णु को पूजने वाले वैष्णव कहलाए, भगवान शिव को पूजने वाले शैव कहलाए। जैन धर्म के मंदिर बनते रहे और सूर्य मंदिर मिले। राजस्थान के प्राचीनतम सूर्य मंदिर भी कहाँ पर पाए जाते हैं, यहीं पर पाए जाते हैं ओसिया के अंदर। प्राचीन काल के
सूर्य मंदिर बने। अगर मैं बात करूं तो मंदिर के अंदर रामायण की पूरी दृश्यावली मिलती है, रामायण की पूरी दृश्यावली मिलती है इस मंदिर के अंदर, दृश्यावली मिलती है इस मंदिर के अंदर। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी सचियाई माता के बारे में जो आपको याद रखनी है। देवियों के अंदर आगे पढ़ेंगे आई माता के बारे में, आई माता के बारे में। आई माता के बारे में याद रखना कि आई माता का जो जन्म है, आई माता का वो जन्म है जो 1415 ईस्वी के अंदर बताया जाता है। और विक्रम संवत के अनुसार आपको कंफ्यूज करने के लिए परीक्षा में दिया जा सकता है 1415 ईस्वी के अंदर, या याद रख सकते हो 1415 के अंदर माता जी का जन्म हुआ। कब? भादवा सुदी बीज को। या थे कह सको मारवाड़ी महीने के भादवेरी चौंद ने पगरी बीज रो माता जी रो कहीं होयो जन्म होयो शनिवार के दिन। किस दिन? शनिवार के दिन। अगली चीज याद रखना कि माता जी का जन्म कहां पर हुआ, तो जगह की बात की जाती है तो माता जी का जन्म अंबापुर गुजरात के अंदर हुआ। अंबापुर गुजरात के अंदर माता जी का जन्म हुआ। अगली चीज आई माता के बारे में जो याद रखनी है कि इनके जो पिता का नाम था वो बीका डांबी था। और बचपन में माता जी को जीजाबाई कहकर पुकारा जाता था, जीजीबाई कहकर पुकारा जाता था बचपन के अंदर। ये इनका हो गया बचपन का नाम। अब जब माता जी का जन्म गुजरात के अंदर हुआ तो मारवाड़ इनका आगमन कैसे हुआ? अलग अलग किताबों के अंदर अलग अलग मतभेद दिए जाते हैं, लेकिन माता जी किसी कारणवश कोई समस्या के कारण गुजरात के जो सुल्तान थे उनसे समस्या के कारण माता जी कहां पर आ गए? मारवाड़ आ गए। और मारवाड़ आकर जोधपुर के पास आया हुआ है बिलाड़ा ग्राम, बिलाड़ा के अंदर, बिलाड़ा जोधपुर में आकर बस गए, जोधपुर में आकर बस गए। और माता जी का जो आगमन बताया जाता है वो बताया जाता है 1464 ईस्वी के अंदर, यानी 1464 ईस्वी के अंदर बिलाड़ा जोधपुर में आकर माता जी बस गए। जिस समय आई माता यहाँ पर आए, मैंने कहा था बचपन में तो इन्हें जीजीबाई कहा जाता था, तो आई माता नाम कैसे पड़ा? जब बिलाड़ा गांव के अंदर आए तो जो भी भक्त होते थे जिन्हें किसी तरीके की परेशानी होती थी वो माता के पास आते, माता अपने चमत्कार से उनका ठीक कर देती। तो लोग धीरे धीरे इन्हें आई कहने लगे। आई का मतलब होता है माता, आई का मतलब क्या होता है? माता। इसीलिए लोग धीरे धीरे इन्हें माता कहने लगे। आई का मतलब भी माता होता है और धीरे धीरे इनका नाम आई माता पड़ गया। यहाँ माता जी कुछ समय के लिए रहे बिलाड़ा के अंदर और इन्होंने एक पंथ की स्थापना की जिसे कहा जाता है आई पंथ, जिसे कहा जाता है आई पंथ। तो माता जी ने आई पंथ की स्थापना की और इस धर्म का प्रचार करने के लिए माता जी बैलगाड़ी पर बैठकर इस धर्म का प्रचार किया जाता था। और माता जी के जो भक्त होते थे जगह जगह जाकर लोगों की सेवा किया करते थे, इसीलिए आज भी मंदिर के अंदर ये बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। अब जो आई पंथ जो माता जी ने चलाया उसके अंदर 11 नियम बताए। कितने नियम? 11 नियम बताए। और उन 11 नियमों के कारण भी आज भी जो मंदिर के अंदर माता जी के भक्त होते हैं उनके एक तांती बांधी जाती है और बिन तौती में कितनी गोंठ होवे? 11 गोंठ होया करे। कितनी गोंठ होवे? और 11 नियम ने याद कर प्राण जी की तौती बांध दिया करे। बिन मैंने 11 गांठ होती हैं। कितनी गांठ होती हैं? 11 गांठ होया करे। और जो पुरुष होते हैं, पुरुषों को तो वो हाथों पर बांधी जाती हैं, पुरुषों के तो हाथों पर बांधी जाती हैं। और महिलाएं होती हैं उनके गले में बांधी जाती हैं, महिलाओं के वो तांती गले में बांधी जाती हैं। अगली चीज याद रखनी है कि आई पंथ की अगर स्थापना की बात करूं तो 1468 ईस्वी के अंदर के माता जी 1464 में बिलाड़ा आए, कुछ समय के लिए वहां पर रहे,
अपने चमत्कार दिए, चमत्कार के कारण लोग इन्हें आई कहने लगे। आई का मतलब भी माता ही होता है। और 1468 के अंदर इन्होंने आई पंथ की स्थापना की। अगली चीज जो आई माता के बारे में याद रखनी है कि अगर मैं मंदिर की बात करूं, अगर मैं मंदिर की बात करें अपन, तो मंदिर के बारे में याद रखना देखो कि आई माता का जो मंदिर होता है, मंदिर को दरगाह कहा जाता है, मंदिर को दरगाह कहा जाता है। आई माता रो जो थान होता है, थान ने बडेर कया करे, थान ने कहीं कहवे बडेर। मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है, मूर्ति नहीं है, मूर्ति की जगह कहीं है। आई माता ने जब यहाँ पर आई पंथ की स्थापना की थी, उस समय एक जोत प्रज्वलित की, अखंड जोत जो आज भी जग रही है, वो एक अखंड जोत प्रज्वलित की। उस अखंड जोत से कहा जाता है केसर टपकता है। अखंड जोत प्रज्वलित की, जिससे क्या टपकता है? केसर टपकता है। बड़ी अद्भुत है, माता जी का बड़ा प्रताप है। आप देखिया करो, जने भी जोत करिया करो, उसके ऊपर जो काला काला काजल मंडता है, लेकिन ये आई माता का प्रताप ही है। पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे भारत में एकमात्र ऐसा मंदिर है जिन जगह काजल नहीं बन परवन, आई माता के क्या बनता है? केसर बनता है। और उस केसर को भक्तगण बड़ी श्रद्धा से ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद वह जो अनेक प्रकार के जो रोग होते हैं, उन रोगों को ठीक करने के लिए, रोगों का समाधान के लिए इस केसर का उपयोग किया जाता है। इस केसर का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगली चीज याद रखनी है कि जो आई माता है वो सीरवी जाति की कुल देवी है, सीरवी जाति की कुल देवी है। और अगली चीज एक और याद रखनी है, गुज्जर जाति का प्रवेश इस मंदिर के अंदर निषेध है। गुज्जर जाति का इस मंदिर के अंदर प्रवेश निषेध है। बस ये चीजें याद रखनी है, यही महत्वपूर्ण चीजें। फटाफट एक बार रिवीजन करवाता हूँ, याद करने का प्रयास करना। आई माता जन्म होयो 14-15 महीने की जगह भादवा सुदी बीज को शनिवार के दिन। अगली चीज याद रखनी, अंबापुर गुजरात के अंदर जन्म हुआ। बीका डाबी इनके पिता का नाम था। जीजीबाई इन्हें बचपन में कहकर पुकारा जाता था। गुजरात के जो सुल्तान थे उनसे कुछ मतभेद होने के कारण आई माता मारवाड़ में बिल्लाडा जोधपुर में आ गए 1464 ईस्वी के अंदर। आई माता ने वहां पर रहे और आई पंथ की स्थापना की 1468 ईस्वी के अंदर। बैलगाड़ी लेकर ये धर्म का प्रचार किया करती थी आई माता। और 11 नियम बताए आई माता ने। आज भी 11 गांठ की एक तांती बांधी जाती है माता जी के नाम की। पुरुष हाथों में बांधते हैं, महिलाएं गले में बांधती हैं। मंदिर को थान को बडेर कहते हैं, मंदिर को दरगाह कहते हैं। मूर्ति नहीं है, एक अखंड जोत है जिससे केसर टपकता है और केसर से रोगों का इलाज होता है। सीरवी जाति की कुल देवी हैं। और एक चीज, गुज्जर जाति का प्रवेश निषेध है। जय हो आई माता की। देखो अब एक माता जी और बचे हैं, देखो जिनके बारे में याद रखना है, वो है लटियाल माता। देखो ज्यादा कुछ बातें हैं नहीं, सिर्फ याद रख लेना। लटियाल माता जोधपुर में है, फड़ौदी तहसील के अंदर। याद रखना, जोधपुर के अंदर लटियाल माता। लटियाल माता के बारे में याद रखना कि कल्लों की कुल देवी हैं, कल्लों की कुल देवी। फड़ौदी जोधपुर के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है। जोधपुर के मंदिर के सामने एक खेजड़ी का वृक्ष है। इस खेजड़ी के वृक्ष की बड़ी मान्यता है, भक्त लोग इसकी भी फेरी देते हैं। अगली चीज याद रखनी है, इनको खेजड़ बैरी भवानी कहा जाता है। खेजड़ बैरी भवानी कहा जाता है। बस ये चीज याद रखना। किनके बारे में? लटियाल माता के बारे में। ये हुए मित्रों अपने जोधपुर की देवियां कंप्लीट। अब जिले के नक्शे के अनुसार आगे चलते रहेंगे। अब अगले जिलों में एक एक दो दो देवियों का अध्ययन करेंगे। अब बड़ी जल्दी आपको सीधे मेवाड़ पहुंचा देंगे। धन्यवाद मित्रों।